to a special episode. Yes, आज का हमारा प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम है हमारी सारी स्पेशल विमेन व्यूअर्स के लिए और उन व्यूअर्स के लिए जिनकी लाइफ में उनकी वाइफ्स या उनकी पेरेंट्स या उनकी सिस्टर्स या उनकी मदर्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. Hello viewers and welcome to the Financial Learning Series with me, CA Ruchi Maheshwari. I am a woman myself and I love interacting with women. मैं मानती हूँ कि हम सब women काफ़ी अच्छी होती हैं अपने मैनेजमेंट स्किल्स में. हम पूरे घर का भार उठाती हैं और काफ़ी सारी women हैं जो काफ़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं, जो बाहर जाती हैं, ऑफिस भी करती हैं, काम भी करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और साथ में अपने घर को भी चलाती हैं. आई फाइंड वुमेन टू बी द मास्टर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट दे डू. वो हर चीज का ख्याल रखती हैं. आई एम श्योर आप इस बात को मानेंगे. आपके घर में आपकी माँ होंगी या आपकी वाइफ होंगी या आपकी सिस्टर होगी या आपकी कोई फ्रेंड होगी जिनको आप एडमायर करते होंगे, जिन पे आप हमेशा डिपेंड करते होंगे. अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप किसको बोलते हैं, माँ को या वाइफ को, कि टाइम से उठा दीजिएगा, राइट? आप उनसे हर चीज शेयर करते हैं. वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर एक की लाइफ में. हर चीज में वो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हैं, चाहे वो कमाने की हो, बचाने की हो या फिर घर को संभालने की हो. बट क्या हम फाइनेंशियल मैटर्स में भी वाइफ्स को या विमेन को या लेडीज को उतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं? जी, आज का मेरा ये प्रोग्राम इन्हीं विमेन के लिए है. मैं आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप घर का बजट चलाने के लिए किसको पैसे देते हैं? एक लेडी को पैसे देते हैं. बट क्या जब सेविंग की बात आती है या इन्वेस्टमेंट की बात आती है उस लेडी को इंक्लूड करते हैं? मैं आज आपको ऐसे रीजंस देना चाहती हूं जिस वजह से अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं या एक अर्निंग मेंबर हैं तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों आप अभी तक फाइनेंशियल डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी आपको डेफिनेटली पूरा हक है कि आप जानिए कि आपके हस्बैंड या आपके फादर कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या होगा, राइट? तो चलिए समझते हैं ये रीजंस क्या हैं. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन, जैसे मैंने बोला कि हम सब फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, हम बजट्स मैनेज करते हैं, हम घर में ध्यान रखते हैं. तो क्यों ना हम ये समझें कि हमारी फैमिली की नीड्स क्या हैं, हमें कितना सेव करना चाहिए और किस लिए सेव करना चाहिए, राइट? आपको भी आपके हस्बैंड के साथ या अपने फादर के साथ या जैसे अपने ब्रदर के साथ बैठ के ये समझना चाहिए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, किस लिए आपको पैसा जोड़ना है और कितना पैसा जोड़ना है. आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है. इफ यू आर स्टैंडिंग टॉल इन अर्निंग द इनकम then why not stand together in making the investment decision, right? So very very important to be part of it. The second reason, भगवान ना करे अगर ऐसा किसी के साथ हो कि कोई कैलामिटी हो जाए या मिसहैप हो जाए घर में और आपको आइडिया ही नहीं है कि सारे फंड्स कहाँ सेव्ड हैं या कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, तो क्या जो इन्वेस्टमेंट करी गई है उसको आप यूज कर पाएंगे? नहीं. तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, क्या आप उसमें जॉइंट होल्डर हैं या आप नॉमिनी हैं या आप उनको जरूरत पड़े तो कैसे क्लेम कर सकते हैं. सो टू ऑल द मेल मेंबर्स, प्लीज कीप योर better halves or please keep the relevant female member informed about all your decisions and about all that you have invested. They should be able to use the money that has been saved. And जब ladies हर चीज में contribute करती हैं, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि जब ladies हर चीज में contribute करती हैं तो उन्हें ये हक भी है कि उन्हें पता चले कि जब हम
रिटायर हो जाएंगे या जब हमारे घर में अर्निंग इनकम नहीं होगी तो हमारे को पैसा कहाँ से मिलेगा? Are we safe for the future? And definitely, ladies and women will help you contribute to make the future stronger. They manage everything, right? आपका खाना, आपके पेरेंट्स, आपके किड्स सब कुछ मैनेज करती हैं, तो क्यों मनी नहीं मैनेज कर सकती? Insurance, another important aspect. You should know as a female that whether the family has been well insured, whether the family can survive if the earning member misses out. मैं काफ़ी ऐसी लेडीज़ को जानती हूँ जो खुद कमाती हैं बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो अपने फादर पे डिपेंडेंट होती हैं या हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती हैं. आपका पैसा है, आई वॉन्ट यू टू टेक द ओनरशिप. आज के टाइम पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ विमेन फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑल्सो. I did talk about financial advisors in my last episode. आप वो भी देख सकते हैं, बट मैं आप सबसे कहूँगी कि आप डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लें. आप अपने पापा, ब्रदर, हस्बैंड पे रिलाई कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको खुद भी पता होना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसी हो रही है और कहाँ हो रही है. Is that investment helping me to grow my future? I once again request all the female viewers to please get active on your financial matters, because your financial independence is equally important. You need to have clarity about your funds. I'm sure you've liked this program and you will share this with all your female friends and colleagues. I'm here to help you and guide you. If you have any questions or comments for our show, please mention them in the comments and feel free to connect with us. Keep watching Radio Dwarka and we will help and support you in your financial independence. Subscribe to our channel if you are not a subscriber as yet. Thank you.